नमस्कार दोस्तों, आपके सामने लेके आए हुए पीडीएफ बहुत अच्छी लगेगी। आप कंटेंट इसको पढ़ना है लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। तो देखिए आपके सामने ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। नंबर 6 पर आपको नज़र आ रहा है। तो आंसर जो लाल कलर में इसको मैं टिक मारूंगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर है आपका सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट चलता है 7वां नंबर, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है भाई? चारों में से आंसर आएगा डी, अर्थवेद। नेक्स्ट आता है 8वां, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? भाई इसका आंसर आएगा चारों 8वें में से बी, यानी कि बलि। जो कर लिया जाता था उसे बलि कहते थे। सत्यमेव जयते, 9वां क्वेश्चन देखिए भाई, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते था वो डी ऑप्शन आएगा इसको, मूंड को उपनिषेद से भैया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है भाई? जो ऋग्वेद है हमारा उसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? आंसर आएगा इसका ए, यानी कि मंत्र का। नेक्स्ट 11वां, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं मंत्रों की संख्या कितनी थी भाई? जो ऋग्वेद है इसमें मंत्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी? आंसर है भाई चारों में से डी, यानी कि 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है भाई? 12वां क्वेश्चन, सामवेद में जो किसका उल्लेख मिलता है, इसमें आंसर आएगा भाई डी, संगीत। ये देखिए भाई डी, संगीत। अब आएगा 13वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो यानी कि भाई इसका आंसर चारों में से बी, सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद में 14वां क्वेश्चन है भाई, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? जो यजुर्वेद है इसमें किसका उल्लेख मिलता है भाई? मंत्र का, कर्मकांड का, यजुर्वेद का, संगीत का? भाई आंसर है इसमें बी, कर्मकांड का। अर्थवेद में किसका उल्लेख मिलता है भाई? 15वां क्वेश्चन, आंसर है बी, रोग निवारण व जादू टोने का। बी आंसर होएगा भाई। 16 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी थी भाई? जो उपनिषद थे हमारे उनकी संख्या कितनी थी भाई? आंसर आएगा इसका सी, यानी कि 108 उपनिषद थे। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता था भाई? जो उपनिषद थे 108 उनको और अन्य अलग से उपनाम से जाना जाता है। इसका आंसर आएगा भाई सी, यानी कि 17वें क्वेश्चन में सी, वेदांत। वेदांतों की संख्या कितनी थी भाई? 18वां क्वेश्चन से वेदांतों में कितनी संख्या थी भाई? आंसर बी 6 वेदांत थे भाई। ये जो बी नंबर है आंसर है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी थी भाई? इन चारों में से 19वां क्वेश्चन, 19वें में आंसर है भाई बी, अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी वो पुस्तक थी, सर्वप्रथम रचित पुस्तक थी भाई व्याकरण की। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे भाई? 20वां क्वेश्चन, आप जल्दी से बुक और पेन उठा लीजिए भाई, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। इसका आंसर आएगा भाई 20वें का सी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रचयिता की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 21 नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर आएगा भाई डी, यानी कि 18 पुराण थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था भाई? इनका बी आएगा भाई, दूध और उसके उत्पादक क्षेत्र। 22वें में बी। 23वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? आंसर इसका है ए, जो। 24वां क्वेश्चन है भाई, वैदिक द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था भाई? ये तो मुझे भी याद है भाई, ये तो लोहा आएगा भाई, नहीं सॉरी तांबा आएगा भाई, तांबा। वेद शब्द का क्या अर्थ है भाई? 25वां क्वेश्चन, वेद जो वेद है उस शब्द का क्या अर्थ है भाई? इसका आंसर है भाई सी, ज्ञान। वेद का जो ज्ञान होता है वो वेदों से मिलता है भाई, ये तो सभी को पता है। आर्य सभ्यता में सबसे मनुष्य के जीवन के आय के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही है? यानी कि पहले वो कौन सा काम करता था, बाद में कौन सा काम करता है, यानी कि बचपन में कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ बातें इसमें है। उसके बाद जवानी में कैसे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है भैया सी, ब्रह्मचार्य पहले रहना चाहिए, फिर गृहस्थ होना चाहिए, फिर वान प्रस्थान आश्रम होना चाहिए, फिर संन्यास आश्रम लेना चाहिए भाई लास्ट में, ठीक है भाई। 27वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी भाई? इसका आंसर है 27वां का सी, व्यवसाय पर आधारित थी भाई। तो भैया 27 आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी भाई। देखिए 27 में सी आएगा आंसर भैया, व्यवसाय पर। यहाँ तक हो गया था। अभी आ जाओ भाई आगे। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो यूरोपियन कौन था भाई? आंसर इस चारों में से 28वें में से सी, मैक्स मूलर है भाई। तो अब आ जाओ 29वें पे, आर्यन जनजाति की प्राधीनता बस्ती कहाँ है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? आंसर डी, यानी कि सप्त सिंधु। 30वां क्वेश्चन है भाई, उपनिषद क्या है? उपनिषद चारों में से आंसर क्या आएगा भाई? बताओ। डी, हिंदू दर्शन का स्रोत। अब आएगा 31वां क्वेश्चन भाई, रामायण के रचयिता कौन थे? इन चारों में से भाई इसमें बी आएगा, वाल्मीकि।
रामायण में कितने कांड है भाई? 32वां क्वेश्चन देखिए, रामायण में कितने कांड थे? 7। सी, बालकांड, अध्याय कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तरकांड। ये भाई नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना भाई आपको। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन थे भाई? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर है ए आ गया भाई इसका आंसर, वेदव्यास। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे भाई? अर्थशास्त्र के बताइए जल्दी से आंसर इन चारों में, 34वें का। इसका डी आएगा भाई, कौटिल्य। कौटिल्य को एक नोट लिख लेना भाई, कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है भाई, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। 35वां नंबर है, मेघदूत के रचयिता कौन थे भाई? मेघदूत, इसका आंसर आएगा सी, कौटिल्य था भाई। मेघदूत के रचयिता थे वो कौटिल्य थे भाई। 36वां नंबर में आएगा, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी भाई? जो कालिदास थी उसकी प्रथम रचना क्या थी भाई? इसकी थी डी, ऋतु संहार। 37वां क्वेश्चन भाई, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे भाई? जो ऋग्वेद था उसका रचनाकार कौन था? इसका आंसर बी है भाई, धन्वंतरी था। 38वां, यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे भाई? इसका आंसर बताइए चारों में से 38वां का सी, इसका आएगा भाई विश्वामित्र। सामवेद के रचनाकार कौन थे भाई? सामवेद के, इसका डी आएगा भाई भरत मुनि। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि थे भाई। अर्थवेद के रचनाकार कौन थे भाई? अर्थवेद के, इसका ए आएगा विश्वकर्मा, इसका विश्वकर्मा आएगा भाई। वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे भाई? वेदों के जो टीकाएं थे उनको क्या कहा जाता था? इसका आंसर ए, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे भाई। 42वां क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था भाई? 42वां का आंसर आएगा डी, इंद्र। भाई इंद्र एक पद होता है। तो अर्थवेद किसके अन्य नाम से जाना जाता है भाई? अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा इसका भाई ए, ब्रह्मवेद। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम है जो कहाँ से लिया गया था, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव को क्या कहा जाता था भाई? जो यव है उसको जो, यानी कि डी आंसर आएगा भाई 46वां का। और 47वां का, मनुस्मृति की रचना किसने की थी भाई? मनुस्मृति की रचना, इसका आंसर आएगा 47वां का बी, मनु। 48वां, योग दर्शन का प्रतिपादक किसे कहते हैं भाई? जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादक किसे कहते हैं? आंसर आएगा बी, पतंजलि। आर्यों ने सबसे पहले कौन से धातु की खोज की थी भाई? 49वां क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, डी, लोहा। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे कहा जाता है भाई? 50वां आंसर है इसका बी, श्रीमद् भागवत गीता को भगवान श्री कृष्ण की जीवनी श्रीमद् भगवत गीता में ही लिखी है भाई, सबको पता है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? जो अगन्य शब्द का प्रयोग हो किस पशु के लिए किया गया भाई? इसका आंसर आएगा ए, गाय के लिए। सामान्य ज्ञान से जुड़े जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिखा दिए हैं, और एक बार आपको बैक ले चल के कुछ क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे वो और देखता हूँ, और आपको ये बता देता हूँ कि भाई मेहनत करना ज़्यादा से ज़्यादा, बिना मेहनत के कुछ नहीं रहेगा आपका। तो ये आप देख पा रहे हैं, वेदों की संख्या कितनी है? डी, 4। वेदों की संख्या, जो हमारे वेद हैं उनकी 4 संख्या थी, 4 थे, वो 4 वेद कहलाते हैं भाई, आपको पता है। सबसे पुराना वेद कौन सा था भाई? इसका आंसर ए है, 2 नंबर का, ये ऋग्वेद कहलाता था। ऋग्वेद में, इसको छोड़ देना भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में माना जाता है? ऋग्वेद में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये सब क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं, तो बिल्कुल इनको कॉपी में नोट कर लेना है, पढ़ना है बड़ी मेहनत से। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।